अगर आपने सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बनाई है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर देश के लाखों यात्रियों पर पड़ने वाला है। बिहार के मोकामा में गंगा नदी पर बने राजेंद्र पुल और नए रेल पुल को आपस में जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी काम शुरू किया जा रहा है। इसी वजह से 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। सैकड़ों ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं और कई ट्रेनों के शुरुआती तथा अंतिम स्टेशन भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। रेलवे के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा जाने वाले यात्रियों पर पड़ने वाला है। आखिर क्यों बंद हो रही हैं इतनी सारी ट्रेनें? पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोकामा के निकट गंगा नदी पर स्थित ऐतिहासिक राजेंद्र पुल के समानांतर एक नया रेल पुल तैयार किया गया है। अब इस पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। यह तकनीकी प्रक्रिया किसी भी रेलवे परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। इसके अंतर्गत सिग्नलिंग सिस्टम, पटरियों के कनेक्शन, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह काम 21 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती। राजेंद्र पुल पूर्वी और उत्तरी भारत को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक माना जाता है। हर दिन हजारों यात्री और सैकड़ों मालगाड़ियां इस मार्ग से होकर गुजरती हैं। यही कारण है कि जब रेलवे ने इस परियोजना पर काम शुरू करने का फैसला लिया तो उसे बड़े स्तर पर रेल परिचालन में बदलाव करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक इस दौरान 384 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे। 56 ट्रेनों को निर्धारित स्टेशन से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। 67 ट्रेनों के शुरुआती स्टेशन बदल दिए जाएंगे। सैकड़ों ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। किन राज्यों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, आइए जानते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का सीधा असर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा पर पड़ने वाला है। इन राज्यों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं पटना, मोकामा, बरौनी, सहरसा, भागलपुर, जयनगर, मालदा टाउन, कोलकाता, हावड़ा, गोरखपुर, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, अजमेर, पुरी, रांची, टाटा नगर। दिन के हिसाब से कितनी ट्रेनें रद्द होंगी? रेलवे की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच हर दिन अलग अलग संख्या में ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। 20 सितंबर को 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 21 सितंबर को 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं 22 सितंबर को 13 ट्रेनें रद्द रहेंगी और इसी के साथ 23 सितंबर को 15 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 24 सितंबर को 21 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 25 सितंबर को 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 26 सितंबर को 29 ट्रेनें रद्द रहेंगी और इसी के साथ 27 सितंबर को 31 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 28 सितंबर को 21 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 29 सितंबर को 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 30 सितंबर को 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 1 अक्टूबर को 32 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 2 अक्टूबर को 32 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 3 अक्टूबर को 36 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 4 अक्टूबर को 21 ट्रेनें रद्द रहेंगी। किन प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा असर? रेलवे की ओर से जारी सूची के अनुसार जिन ट्रेनों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा उनमें शामिल हैं हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस, मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस, जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस, कोलकाता गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस, गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस, रांची गोरखपुर एक्सप्रेस, पुरी पटना एक्सप्रेस, पटना पुरी एक्सप्रेस, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी कोलकाता एक्सप्रेस, हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस, दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस। इसके अलावा कई पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। त्योहारों के मौसम में बढ़ सकती हैं परेशानियां। रेलवे के इस फैसले का समय भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं।
ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने और मार्ग बदलने की वजह से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे को अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन पर भी विचार करना चाहिए। यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। यात्री निम्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NTES पोर्टल, रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139, भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलवे के मोबाइल ऐप। यह परियोजना भविष्य में यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन फिलहाल लाखों यात्रियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। रेलवे की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लेकिन वर्तमान समय में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। अगर आपकी यात्रा 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच निर्धारित है तो स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें।